समुद्र की उन गहराइयों में जहां दबाव हर चीज को कुचल देता है, टाइटैनिक की बर्फीली कब्र से भी कहीं ज्यादा नीचे एक नई रेस शुरू हो चुकी है। और ये रेस शोहरत या इतिहास बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे खजाने के लिए है जो हमारे आने वाले कल को पावर दे सकता है। तो ये कहानी है कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, जियोपॉलिटिकल राइवलरी की और धरती की इस आखिरी सरहद को जीतने से जुड़े खतरों की। भारत का लक्ष्य है अपने समुद्रयान मिशन के साथ इस गहराई तक पहुंचना। अब जरा इसे पर्सपेक्टिव में रखते हैं। टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर पर पड़ा है। ये उससे भी, सोचिए, लगभग 2 किलोमीटर और नीचे है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी का तो सवाल ही नहीं उठता और प्रेशर इतना कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो आखिर सवाल यही उठता है कि क्यों इतना बड़ा रिस्क लेकर देश वहां जाना क्यों चाहते हैं? समुद्र की तलहटी पर आखिर ऐसा क्या राज या खजाना है जिसके लिए इतना बड़ा दांव लगाया जा रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। इसका जवाब शुरू होता है एक ऐसे खजाने से जो समुद्र के तल पर बिखरा पड़ा है। इन्हें कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। देखने में आलू जैसे पत्थर हैं जो हजारों साल से समुद्र के अंधेरे तल पर बस पड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन डीप सी पोटैटोज के अंदर आखिर है क्या? यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम सब जो गैजेट्स रोज इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सोचिए। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, उसमें लगने वाला कोबाल्ट और निकल, हमारे स्मार्टफोन जिनमें कॉपर और मैंगनीज लगता है, ये सारे जरूरी मेटल्स इन नोड्यूल्स के अंदर भरे पड़े हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी की जो ये भूख है ना, वही इस रेस को और तेज कर रही है। लेकिन ये सिर्फ माइनिंग की बात नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। इंडिया के लिए ये मिशन उसकी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब समुद्र के रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करके देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना और खुद को एक मेजर मैरीटाइम पावर के तौर पर एस्टैब्लिश करना। पर इतनी गहराई में इस खजाने तक पहुंचे कैसे? इसके लिए एक बहुत ही खास गाड़ी चाहिए। तो मिलते हैं इस डीप सी क्वेस्ट के लिए इंडिया के रथ से। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिसे धरती के सबसे खतरनाक माहौल में सर्वाइव करने के लिए बनाया गया है। ये है मत्स्य 6000, इंडिया का अपना सबमर्सिबल। बेसिकली ये एक हाई टेक टाइटेनियम कैप्सूल है जिसमें 3 एक्सप्लोरर्स 6000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। नॉर्मल मिशन टाइम है 12 घंटे, लेकिन इमरजेंसी में 96 घंटे तक का लाइव सपोर्ट भी है। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया सीधा उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसमें अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश हैं जो इतनी गहराई में इंसानों को भेज सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट है। इस डीप सी रेस में इंडिया अकेला नहीं है। एक और ऐसी बड़ी पावर है जिसकी नजर इन्हीं गहराइयों पर है, और वो पावर है चीन। और चीन इस रेस में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि कई मामलों में वो आगे चल रहा है। उनका सबमर्सिबल फेंदोज 2020 में ही धरती के सबसे डीप पॉइंट मैरियाना ट्रेंच तक पहुंच चुका है, और आज की तारीख में उनके रिसर्च शिप्स इंडियन ओशन का कोना कोना छान रहे हैं। ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये सिस्टमैटिक मैपिंग है। अगर दोनों सबमर्सिबल्स को आमने सामने रखें तो चीन की बढ़त साफ दिखती है। इंडिया का मत्स्य 6000 मीटर का टारगेट है, वहीं चीन का फेंदोजू ऑलरेडी 10,000 मीटर से ज्यादा की गहराई नाप चुका है। और एक और बात, इंडिया का सबमर्सिबल अभी सी ट्रायल्स में है, जबकि चीन का सबमर्सिबल सालों से ऑपरेशनल है। इससे इंडिया के सामने जो चैलेंज है उसका स्केल समझ में आता है। और ये रेस सिर्फ इस बात की नहीं है कि कौन सबसे गहरा जाता है। चीन के ये जहाज एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक काम कर रहे हैं। वो इंडियन ओशन के फ्लोर की बेहद डिटेल्ड मैपिंग कर रहे हैं। वो ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो उन्हें पानी के नीचे की दुनिया की एक इनक्रेडिबली डिटेल्ड पिक्चर देता है। तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मिलिट्री सर्कल्स में कहते हैं मॉडर्न सबमरीन वॉरफेयर एक अकॉस्टिक बैटल है, मतलब आवाज की लड़ाई। सिंपल शब्दों में, अगर आपको समुद्र के नीचे के पहाड़ और घाटियां पता हैं तो आपकी सबमरीन बेहतर तरीके से छिप सकती है और आप दुश्मन की सबमरीन्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जिसके पास बेस्ट मैप है उसके पास एक ह्यूज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो समुद्र के नीचे इस बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए देश चुप नहीं बैठे हैं। गहराइयों में पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए नए अलायंसेस, नई साझेदारियां बन रही हैं। इसी में इंडिया चीन की बढ़ती प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका के साथ एक स्ट्रांग अंडर सी पार्टनरशिप बना रहा है। दोनों का फोकस है अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस या यूडीए पर। इसका सीधा सा मतलब है पानी के नीचे क्या हो रहा है इसकी एक क्लियर पिक्चर रखना। इसके लिए वो अंडर वाटर ड्रोन्स जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी से भी ऊपर एक चैलेंज है,
वो है डीप सी की ब्रूटल फिजिक्स। यही असली टेस्ट है किसी भी डीप सी मिशन का। चलिए इस प्रेशर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 6000 मीटर पर यह हमारे ऊपर लगने वाले नॉर्मल प्रेशर से 600 गुना ज्यादा है। और 10,000 मीटर पर इमेजिन कीजिए कि आपके नाखून जितनी जगह पर एक पूरी कार का वजन रख दिया गया हो। यह इतनी ज्यादा फोर्स है कि सबमर्सिबल के स्ट्रक्चर में जरा सी भी कमी मतलब तबाही। और अफसोस की बात है कि 2023 में हम सब ने इन खतरों का एक बहुत ही रियल एग्जाम्पल देखा। टाइटैनिक के पास टाइटन सबमर्सिबल के साथ जो हादसा हुआ, उसने साफ दिखा दिया कि इतनी गहराई में जब चीज़ें गलत होती हैं तो नतीजे कितने कैटास्ट्रोफिक और इमीडिएट होते हैं। द स्टेक्स कुडंट बी हायर। तो इस इतने बड़े रिस्क के लिए इंडिया खुद को तैयार कैसे कर रहा है? देखिए, साफ है कि लेसन सीखे गए हैं। मत्स्य 6000 में टाइटन के एक्सपेरिमेंटल कार्बन फाइबर हल की जगह एक सॉलिड टाइम टेस्टेड टाइटेनियम हल यूज किया गया है। इसमें सिंटैक्टिक फोम भी है। ये एक स्पेशल मटेरियल है जो इमरजेंसी में गाड़ी को ऊपर लाने में या उसकी लोकेशन पता लगाने में मदद करता है। इसके अलावा इंडिया के पास पहले से ही एडवांस्ड अंडर वाटर रेस्क्यू व्हीकल्स हैं, जो सेफ्टी को लेके एक सीरियस कमिटमेंट दिखाता है। तो इस तरह हम एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर के दरवाजे पर खड़े हैं। जैसे जैसे इंसान इस आखिरी फ्रंटियर में उतर रहा है, ये रेस सिर्फ देशों के बीच नहीं है, ये हमारी अपनी इंजीनियरिंग और हिम्मत की हदों के खिलाफ भी है। सवाल वही है, इस अंधेरे में हमें क्या मिलेगा और उस जानकारी की हम क्या कीमत चुकाने को तैयार होंगे।